आपके कीमती वक्त के लिए। चौधरी साहब, ये मेरा पहला सवाल है आपसे। आज जो अडियाला में समात हुई, जिसमें बहुत सारी गुफ्तगू भी हुई आपके लीडरान के दरमियान, इतवार तक की डेडलाइन दे दी गई है, तवक्को की जा रही है कि हुकूमत की तरफ से पहल की जाएगी, और हुकूमत ने पहल नहीं की तो सिविल नाफरमानी की कॉल को आगे बढ़ाया जाएगा। आप समझते हैं कि संडे तक हुकूमत होश के नाखून ले लेगी, आगाज करेगी मुज़ाकरात का, या यू डोंट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन, यू जस्ट बाइंग टाइम? नहीं, देखिए, इस पर दो राय हैं। इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि हुकूमत संजीदा नहीं है, लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी साहब और अलीमीन गंडापुर समेत कुछ लीडरान की मुलाकात जेल ट्रायल के दौरान हुई है, और उसके बाद अलीमीन साहब की मीटिंग हुई है। तो हुकूमत जो है उस पर मुज़ाकरात में वो पेशरफ्त की उम्मीद है कि ये मामला आगे बढ़ेगा और हुकूमत जो है कोई होश के नाखून लेगी। देखिए, इस वक्त मामला जो है किसी एक फ्रीक का, एक पार्टी का नहीं है, पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त अदम इस्तेहकाम जो सियासी है, मुआशी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस पर सीरियसली तवज्जो दी जाए और अपने अपने जो ईगो से हुकूमत को हट के जो है वो बात करनी है, लोगों के वसीतर मुफाद में बात करनी है, पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में करनी है, ताकि मुल्क स्टेबल हो और आगे चले। और इस वक्त मुल्क को जरूरत है पाकिस्तान इमरान खान की, पाकिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत की जरूरत है इन मामलात के ऊपर जो है। बट चौधरी साहब, द क्वेश्चन इज कि इस एस्केलेशन से, इस ये जो आप हालात खराब हैं, जो ताल्लुकात खराब हैं पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट से, उसकी बेनिफिशरी तो हुकूमत है। तो हुकूमत क्यों चाहेगी कि हालात अच्छे हो जाएं, कुछ टेम्परेचर डाउन आ जाए, कुछ ठंड हो जाए, गर्मी ख़त्म हो, ताल्लुकात बेहतर हो? हुकूमत तो चाहेगी कि ताल्लुकात ऐसे ही रहें ताकि हमारे को हमें फ़ायदा मिलता रहे। तो वाई डू यू थिंक कि हुकूमत मुज़ाकरात करेगी सर? वो 2.5 साल में जितना फ़ायदा उनका होना था वो डेफिनेटली हो गया। ये मुज़ाकरात जो है वो बजरिया हुकूमत तो हो सकते हैं। मुज़ाकरात तो खैर जहाँ पे होने होते हैं वहीं पे होने होते हैं। बिल्कुल आपकी बात में वजन है, दुरुस्त है। मेरा भी ये आई शेयर द सेम ओपिनियन कि हुकूमत जो है वो इस क्योस की बेनिफिशरी है और वो नहीं चाहते कि सूरत मामूल पे हैं जिसमें वज़ीर पंजाब और वज़ीर आज़म जो इस वक्त फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है, उनकी यही ख्वाहिश भी है और वही इसी का वो सपोर्टाज करने के लिए भी हमेशा अपना रोल अदा करते हैं। वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स के ऊपर नहीं जाना चाहते, लेकिन आई एम श्योर कि उस पार्टी में ये तो नहीं हो सकता कि कोई लोग अकल वाले ना हो और सारे इतने लालची हो या इस कदर हवस के मामलात हो। बिल्कुल मेरे ख्याल में सर ये बताइए सर, शेर अफजल मरवत कहते हैं कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद की सजा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगी। आपका भी सर आपको भी यही एक्सपेक्टेशन है? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब तो ज़रा अपना उनकी ओपिनियन है। सजा तो मेरे ख्याल में किसो अलकादर वाला बिल्कुल कोई भी नहीं है, ना उसमें कोई क्रिमिनल प्रोसीड्स का एविडेंस है, ना ही कोई पर्सनल बेनिफिट का कोई एविडेंस है। लेकिन लगता है ऐसा ही ट्रैक रिकॉर्ड देखे ना सर। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि सियासी सजाएं हैं, वो सियासी सजाएं हो सकती हैं। अब क्योंकि हमारा कोई डेकोरम भी होता है, अगर ये फैसला साइफर या दूसरे इद्दत केस या टोशा खाना केस की तरह आएगा तो मुझे हैरानगी नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें कोई एक्विटल होता है या कुछ होता है तो फिर मैं वाकई हैरान होऊंगा, क्योंकि इस वक्त अदालत जिस दबाव में काम कर रही है या जिस तरह से सारा ट्रायल कर रहा है, रात को 8:30 बजे अदालत में लाइट जाने तक जो है वो कंटिन्यू किया गया, तो बड़ी बिल्कुल ठीक यख बस्ता माहौल था, मौसम था। बिल्कुल ठीक। सर ये बताइए अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई है बैलिस्टिक मिसाइल से मुंसलिक 4 कंपनियों के ऊपर कि वो पाकिस्तान के साथ डील नहीं कर सकती, और हम ये जानते हैं कि आने वाले वक्त में 20 जनवरी को ट्रंप ओहदा संभालेंगे, और टाइम बाइंग टेक्निक्स और ये वक्त हासिल करने की कोशिशों की बात इसीलिए की जा रही है कि 20 जनवरी के बाद
सिचुएशन में क्लैरिटी आएगी। सर चौधरी साहब, अब पाकिस्तान की तारीख गवाह है, मुशर्रफ ने भी जब नवाज शरीफ को जेल में डाला था तो सऊदी अरब ने आके नवाज शरीफ को निकाला था, नहीं तो नवाज शरीफ के ऊपर तो बड़े केसेस थे, वो भी नहीं निकलने वाले थे। अगले 10 सालों तक केसेस बनते रहते थे, एक से निकलते दूसरे से निकलते। वही जो इमरान खान के साथ हो रहा है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की पावर्स कितनी है, क्योंकि वो चाहें तो किसी को भी अपने दबाव में ला सकते हैं, स्पेशली ऐसे मुल्क जो पहले मकरूज हों, कर्जे पे चल रहे हों, उनको 2-4 अरब डॉलर मिलते हैं तो वो 2-3 सालों के लिए वहाँ पे मुआशी इस्तेहकाम आ जाता है। IMF उनसे नाराज हो जाए, अमेरिका नाराज तो IMF नाराज। आप क्या मुझसे इस बात पे एग्री करते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि 20 जनवरी के बाद असल पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है ट्रंप के आने के बाद? देखिए, ट्रंप के आने के बाद जो भी है वो तो एक हमेशा इमरान खान साहब ने और हम ये मेंटेन करते हैं कि उसकी जो भी बात होनी तो यहीं पे है ना जी। वहाँ पे जो हॉस्टिलिटी थी बाइडेन इंतजामिया की इमरान खान के खिलाफ या उनकी हुकूमत के खिलाफ, वो जो है डेफिनेटली वो रिड्यूस हो जाएगी और वहाँ पे मामला जो है वो उम्मीद ऐसी है कि वो जो इम्पार्शियलिटी है वो वहाँ पे आ जाएगी, जो कि पहले वहाँ पे नहीं थी। ये हम उम्मीद करते हैं। और बाकी जो मामला होने वो तो पाकिस्तान में होने हैं ना। हमें जो भी देना है वो पाकिस्तान की अवाम ने देना है, पाकिस्तान के लोगों ने देना है, पाकिस्तान के निज़ाम ने देना है। बिल्कुल ठीक। निज़ाम की आपने बात की है चौधरी साहब, आप माशाल्लाह से एक सीनियर वकील भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, उसके साथ साथ आज सर हमारे वजीर दिफा ने एक स्टेटमेंट दी है सर। वो कहते हैं कि PTI के दौर में जितनी करप्शन हुई किसी दौर में नहीं हुई। आज 50% भी करप्शन खत्म हो जाए तो हमें कोई IMF की जरूरत ही नहीं है। NCP गाड़ियां आम है, हलाल और हराम में कोई फर्क नहीं रहा है। एक ब्यूरोक्रेट जो है उसको शादी की सलामी सिर्फ 4 अरब रुपए 400 करोड़ मिलती है। कस्टम कलेक्टर के लिए 40-50 करोड़ रुपए को बड़ी बात ही नहीं है। ऐसी बातें सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है और फिर ये भी कहता है कि कुछ फैसले अपनी मजबूरी की वजह से नहीं कर सकते हैं। बता भी देता है कि हम मजबूर हैं, इनको रोक नहीं सकते हैं, ये सिस्टम का हिस्सा है। इससे पाकिस्तानियों को क्या मैसेज लेना चाहिए आज डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट से? डिफेंस मिनिस्टर साहब को इग्नोर कर देना चाहिए। बात तो जो भी वो करते हैं अपनी करप्शन की दास्तानें हैं उनकी। ये सारे मामला पे पनामा में हेवन फैल के वो उनके लीडरान ने कभी रसीदें नहीं दी। खुद दुबई में जो है ये कामे पे थे, उस वक्त बंदयाल साहब ने पता नहीं किस बुनियाद के ऊपर इनको किसी के कहने पे छोड़ दिया होगा या जो भी था। खुद भी हर वक्त ये पैरों में पड़ जाते हैं। तो वो डिफेंस मिनिस्टर की बात का जवाब देना और वो तो किसी बात करते हैं हमेशा, उसमें कोई सेंस होती नहीं। तो मैं तो फ्रैंकली समझता हूँ कि वो उनकी उम्र जो है वो रिटायरमेंट की है, और अपनी हिसाब से छोड़। आखिरी सवाल चौधरी